करें और चेन्नई सुपर किंग्स की बात करें, वहां पर अब कंटेंडर्स मतलब वो हार्दिक पांड्या वाला ट्रेड, अब हार्दिक के ट्रेड को लेकर शुरुआत से ही बात चल रही है भाई कि हार्दिक पांड्या जहां भी जाएंगे, क्या वो मतलब कुछ कुछ फ्रेंचाइजीज थी जहां पर स्ट्रेट अवे था भाई कि हार्दिक कैप्टनसी ही मांगेंगे, बट कुछ फ्रेंचाइजीज पर्टिकुलरली एक फ्रेंचाइजी ऐसी है जहां पर एक लग रहा है भाई कि हार्दिक का भी इंटरेस्ट है और शायद वहां पर कप्तानी ना भी मिले तो हार्दिक के लिए ओकेश टाइप का रहेगा। बट चेन्नई को भी ये देखना है ना कि ऋतुराज गायकवाड़, मुझे तो लग रहा है कि थोड़ी सी सिचुएशन ऋतुराज गायकवाड़ के साथ वो आ गई है केएल राहुल वाली कि अगर आप उनको कैप्टनसी नहीं दोगे तो उनका बेस्ट निकलेगा जो टीम के लिए बेस्ट होगा। और मुझे डर ये भी है कि फिर ऋतुराज गायकवाड़ देखो T20 में वैसे वो बहुत पीछे हो गए, अगर ऐसा रहा तो फिर तो मतलब पूरी डिस्कशन डिबेट में ही नहीं रहेंगे, आईपीएल टाइप में भी स्ट्रगल रहेगा और फिर कहीं वो वनडे की चीजों को इम्पैक्ट ना करे। क्योंकि कहीं ना कहीं धीरे धीरे भाई देखो केएल राहुल जो है घुमा फिरा कर आप वनडे क्रिकेट में ले आते हो, टेस्ट क्रिकेट में ठीक है ऑफ लेट उनकी परफॉर्मेंस आई है बट लोग फिर जज उनको वैसे ही करते हैं यार ये कैरेक्टर शो नहीं करते वो, और वनडे में भी क्या वो शो करेंगे जब रिक्वायर्ड रेट ऊपर होगा सारी चीजें। तो ऋतुराज गायकवाड़, संजू सैमसन भी उनके पास एक चॉइस है अगर उनको हार्दिक को नहीं बनाना है। फिर उसके अलावा जो हम कह रहे हैं कि हार्दिक को लाकर क्या वो बनाते हैं और हार्दिक को क्या वहां पर रहना चाहिए कि भाई कि मेरे को अगर ला रहे हो तो कप्तानी बनाओ। आकाश आपको क्या लगता है सबको देखते हुए? मतलब डेफिनेटली हार्दिक पांड्या वो चीज़ें कमांड करते हैं, ऐसा नहीं है कि आप बस मांग रहे हो और फिर हम ये कह दें कि यार ये तो कोई ही इज जस्ट एनी अदर प्लेयर। गुजरात की कैप्टनसी करी, टाइटल जितवाया, मुंबई में भी आपने बाकी पोटेंशियल कैप्टनसी कैंडिडेट जो ऑलरेडी आपके बड़े दिग्गज हैं स्काई, बुमराह, रोहित के आगे आपने उनको लाकर सीधा कप्तान बनाया तो उनकी वर्थ रही है। तो हार्दिक भाई वो क्यों रहे, वो क्यों कंटेन करें अपने आप को कि यार नहीं एज अ खिलाड़ी मैं वहां पर फीचर कर जाऊं। लेकिन मसला फिर वही है कि अगर सीएसके इन बातों को एंटरटेन करेगा तो क्या वो मुंबई वाली चीजें रिपीट ना हो जाए सीएसके सेटअप में, मुझे उस चीज का है। एमएस धोनी एक बहुत अच्छे आप कह सकते हैं ना कि एक ब्रिज की तरह काम कर सकते हैं, इन सारी चीजों को बेहतर तरीके से वो डील कर सकते हैं क्योंकि इज दैट सॉर्ट ऑफ अ पर्सनैलिटी। हमने रविंद्र जडेजा वाला मामला भी देखा था भाई, एक मार की पीर तो जडेजा भी थे, कोई भी और बड़ा प्लेयर होता ना कहता है अरे भाड़ में जाओ दूसरी फ्रेंचाइजी पकड़ता हूं। एमएस धोनी ने उनको वहां पर भी टिका लिया और 23 के आईपीएल जीत लिया। सो मेरा मानना यही है, देखो एमएस धोनी इस मामले को बहुत बहुत बारीकी से लाइक अ सर्जन वो इस चीज को प्रेसिजन के साथ संभाल सकते हैं। अदरवाइज अगर हार्दिक को कैप्टनसी नहीं मिल रही होगी तो आई डोंट थिंक कि फिर वो सीएसके की तरफ जा रहे होंगे। मतलब मेरे इसमें दो तीन पॉइंट है। एक तो मतलब मुझे अभी करंटली समझ में नहीं आ रहा हाल फिलहाल की जो डेवलपमेंट्स रही हैं, मतलब अलग अलग रिपोर्ट्स आती है एमएस धोनी हार्दिक को चाहते हैं, एमएस धोनी का से सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर एक ये आता है कि वहां पर रूपा मैम ने जब से टेक ओवर कर लिया है तो शायद धोनी की उतना मतलब सही नहीं है जो पिछले सीजन में हमने चीजें देखी। अब वो क्या होता है कैसे होता है वो एक अलग पॉइंट है। मेरे को अगर मतलब क्योंकि भाई मैं चेन्नई को मतलब एज अ वहां पर सेकंड टीम सपोर्ट भी करता हूँ, बड़ी एसोसिएशन रही है, बड़ा लोगों ने प्यार दिया चेन्नई के चक्कर में। मुझे लगता है कि चेन्नई के लिए हार्दिक के लिए भी बेस्ट रहेगा, ऋतुराज के लिए भी बेस्ट रहेगा कि कैप्टन संजू सैमसन हो। संजू सैमसन आई डोंट थिंक उनकी कैप्टनसी में कोई दिक्कत है उस तरीके की। एज अ लीडर राजस्थान रॉयल्स मतलब मैंने बड़ा क्रिटिसाइज भी किया उस टीम को जब उनकी मतलब सक्सेस नहीं मिलती थी और संजू को टीम बाहर से मिलती थी। यहाँ पर भी वही शायद चीजें रहेंगी क्योंकि फ्रेंचाइजी क्रिकेट में यार कैप्टन का पूरा सही नहीं रहता कि 11 भी मुझे मेरी दो, वो आपकी मैनेजमेंट ही डिसाइड करती है। वहाँ पर मेंटोर भी होते हैं, स्ट्रेटेजिस्ट भी होते हैं, कोचेस भी होते हैं, बट ग्राउंड पर संजू सैमसन टीम अच्छी चलाते हैं। अगर मेरे को ग्राउंड पर टीम चलाने वाली बात कहोगे, हार्दिक पांड्या ठीक है गुजरात के साथ एक बड़ा अच्छा टाइम आया था, मुंबई वाला मैंने देखा कि किस तरीके से चीजें नहीं है, कितना उनका से था नहीं था उसको भी अगर साइड कर दूं। ऋतुराज के साथ वो अपने ऊपर प्रेशर लेने वाली बात है। संजू सैमसन ने वो प्रेशर में खेला हुआ है राजस्थान रॉयल्स जैसी टीम में जहां पर उतने उनके पास एक टाइम पर पूरी स्टार पावर रही, कभी कभार नहीं भी थी, कभी कभार टॉप परफॉर्मर्स रहे। अश्विन भी उनकी कैप्टनसी की बात करते हैं कि यार बड़ा अंडररेटेड टाइप वो है संजू सैमसन। और मैंने संजू के अलावा भाई किसी कप्तान को जितना उनको देखा है, कभी बॉलर वोलर की पिटाई लग रही हो, कीपिंग पर होते थे, जाते थे बॉलर के पास, बात करते थे, गेम थोड़ा सा स्लो डाउन करते थे, स्ट्रेटेजीज, बॉलिंग चेंजेस ये वगैरह करते थे वो। अच्छा एक टाइम पर ठीक है उनके पास आपको यूजी थे, बोल्ट अपनी पीक पर थे, अश्विन बढ़िया कंटेनिंग बॉलर थे उस टाइम पर, तो ये सब लोग बड़ा अच्छा कर रहे थे। बट उनकी रोटेशन करते हुए वो टीम चलाते थे। और हार्दिक को भी शायद ना थोड़ा सा वो प्रेशर ऑफ वाली चीजें चाहिए क्योंकि हार्दिक की भी स्टेटमेंट्स बहुत ज्यादा आजकल आ रही हैं, परफॉर्मेंस नहीं आ रही है। तो हार्दिक को अभी फिर वही है कि अगर चेन्नई में गए शुरुआत में मान लेते हैं कैप्टनसी दे दी गई है, नहीं आ रही है परफॉर्मेंस, तो एक ऋतुराज वाला मसला, फिर खबरें वो आनी है कि चेन्नई में सब कुछ ठीक नहीं है यार, हार्दिक को क्यों ही आपने दे दिया, और हार्दिक को फिर दोबारा चेन्नई वाला यहाँ जो मुंबई वाला कांड हुआ था वो यहाँ हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि वो सारी चीजें ठीक रहेंगी। हार्दिक डिमांड कर सकते हैं बट आज शायद उनका भी केस उतना मजबूत नहीं डिमांड करते हुए, क्योंकि मतलब एक गुजरात वाली परफॉर्मेंस के बाद 3 साल का डिप भी तो देखो ना। मुंबई के लिए तो डिजास्टर हो गया ना। मुंबई की टीम तो चलो ठीक है, पिछले साल आपने सवाल उठा दिया कि फिटनेस क्या है, फॉर्म नहीं है,
बट 3 साल पहले जब हार्दिक पांड्या आए थे उस टीम के कप्तान बनके, तब तो टॉप की टीम थी वो मुंबई जी। उसी Even मुंबई अभी को तक भी कहते- टॉप की हाँ, थी। गिनने में तो यार अभी ठीक भी है। गिन ही रहे थे यार पिछले, देखो, ये तो आज- परफॉर्मेंस ऐसी याद है। आज हम उनका हाल बता देते हैं कि दीपक चहर ये वो बॉलिंग है, बट जब उन्होंने पिक किया, जब वो टीम बनी, आई डोंट थिंक हम में से किसी ने उसको टॉप 4 के बाहर रखा इवन था। जब आप रेट कर रहे थे स्टार्टिंग में, जब ऑक्शन हो गया था उसके बाद टीमों की रेटिंग हो रही थी, तो सबने यही कहा था कि मुंबई एक खतरनाक टीम होगी। अब किसी को ये थोड़ी पता था कि रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस घुस जाएगी, सूर्य कुमार यादव जो उनका सबसे बड़ा बैटर है एक तरह से, उसकी परफॉर्मेंस नहीं आएगी, उनके गेंदबाज पिटने लगेंगे, और उस सबके तो बीच वो- आपने कुछ नहीं हाँ, किया है। और इनका भी कोई परफॉर्मेंस नहीं रहा। तो हार्दिक पांड्या मुझे लगता है आज की डेट में, अभी जब जा रहे हैं किसी भी सामने फ्रेंचाइजी में कि भाई मुझे ले लो, तो वो ये शर्त नहीं रख सकते शायद कि मुझे कप्तान बनाओ ही बनाओ। वो market किसी ऐसी decide करता फ्रेंचाइजी भी है। में जाए जहां रिक्वायरमेंट है, जहां वो फिट इन हो जाए, वो अलग बात है। जैसे केकेआर हो गई, लखनऊ दिल्ली हो के गई, केस जिनको में captaincy कह दूंगा, requirement है। लखनऊ दिल्ली हो गया। आई थिंक even- मनोज मैंने पॉइंट बोला ना, वो मैं उस पर पूरी 100% एग्री करता हूं, लेकिन मनोज भाई दिक्कत यहां पर जैसे ये ना हार्दिक के साथ कि अब जो मार्केट का भाव है, लाइक एवरी अदर फ्रेंचाइजी, अगर मैं कह रहा हूं कि हार्दिक पांड्या सीएसके की तरफ से एक उनका इंक्लिनेशन रहा है, पहले भी काफी तारीफ करी है, एमएस धोनी के साथ एक अच्छा रिलेशन रहा है। अगर हार्दिक पांड्या अपने आप को ये कंटेन कर दे कि यार मैं एक बेहतर रिलेशन के साथ सीएसके में रहूंगा, कि यार एमएसडी भी वहां पर हूं, उनका एसोसिएशन हो, आप ये मान लो अगर एमएसडी छोड़ रहे हैं अगले साल आईपीएल, तो यार मुझे नहीं लगता फिर मतलब वहां पर उनका वो एसोसिएशन हो पाएगा एज अ प्लेयर। यार देखो उनको एज अ कैप्टन फिर केकेआर की तरफ देखो, रुख देखना अगर चाहिए। आप ये कह रहे हो कि मतलब कप्तानी बनवाने में धोनी का रोल रहने वाला, तो आप ये मत मान के चलना कि धोनी एक साल, धोनी फिर आप लॉन्ग टर्म एसोसिएशन ही रहेगा। एक साल के लिए धोनी इतनी माथापच्ची थोड़ी करेंगे कि हार्दिक को ले आओ, उसको कप्तान बनाओ, ऋतुराज को हटाओ, ये सारी चीजें। वो उनका प्लान होगा कि फिर वो 2-3 साल 3-4 साल और भी रहेंगे, मतलब एज प्लेयर नहीं बट एज मेंटोर वगैरह, जो भी उनका रोल रहेगी वहां पर, तो वो रहेंगे। हार्दिक को एक चीज और ये भी सोचनी चाहिए कि भाई अब जो भी उनकी हो ना, वो फाइनल डेस्टिनेशन हो। उम्र और इंजरीज के चलते हार्दिक का करियर 3 साल, मतलब जो अगला साइकिल है वो मैक्स है कि जो मतलब उसमें भी आप उनकी पीक देख रहे होंगे, या फिर आपको लगे यार कि हार्दिक एक टाइम पर क्या ही खेलता था, वो बात कर रहे होंगे। तो जहां पर भी जाना है वैसा जाओ कि भाई फिर ये ना होने कि अगले 1 साल बाद मुझे यार अब यहाँ से भी निकलना है। और हार्दिक के काफी डिसीजंस पैसे की वजह से भी इन्फ्लुएंस हुए। पैसा इसलिए नहीं कि उनको चाहिए था, बट वो फंस ऐसा गए थे। जो मुंबई का ट्रेड हुआ उस टाइम पर आपने खबर देखी होगी, उनके भाई ने, एक भाई जो थे उनके, उन्होंने उसके साथ चीट किया था। तो जो मार्केट में रिपोर्ट की गई थी सम, उससे वो 4-5 गुना टाइप का सम ऊपर था। उस तरीके की वो मतलब उस टाइम सिचुएशन भी उनकी आ गई थी। और ठीक है, उस टाइम पर वो इंडिया के भी कैप्टन थे, एमआई को लगा हम इंडिया का कैप्टन, एमआई का कैप्टन, सब कुछ। रोहित का जी 23 के बाद उस टाइम पर T20 में लग नहीं रहा था, बट वहां से भी चीजें पलट गई। वो सब कुछ मुंबई के लिए भी उल्टा हुआ। रोहित इंडिया के कैप्टन, रोहित T20 वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन, आपको फिर हार्दिक के साथ वहां पर क्योंकि कम्युनिकेशन ही नहीं था कहाँ, तो रोहित, बुमराह, स्काई, ये सब लोग नाराज, तिलक मतलब इस कैंप के थे वो भी अलग नाराज, ड्रेसिंग रूम में लड़ाइयां हो रही हैं, वो कभी सुलझा ही नहीं मैटर। आप जितना मर्जी वो कर लो, कौन सा इवेंट हुआ था उनका, मिक्स नाम था उस इवेंट का जो एमआई ने किया था, एमआई वाला था। इवेंट करा लो, कुछ कर लो, बट वो चीजें नहीं होती है। बट अब देखते हैं किस तरीके से चीजें रहती है। बट ये लीडरशिप वाला मतलब संजू मुझे लग रहा है कि आइडियल कैंडिडेट होंगे। बट ठीक है, जो हम कहते हैं कि वहां पर चीजें कुछ भी हो सकती हैं, तो लेट्स सी वो किस तरफ जो है डायरेक्शन में जाती है चेन्नई की लीडरशिप।